साथियों जय हिंद। भारती सर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हमारी यूट्यूब आईडी है @रामानुजभारती1984। सब्सक्राइब करिए इसको बेसिक मैथमेटिक्स सीखने के लिए। और हम कहते हैं मैथ से दिल लगाइए, मैथमेटिक्स खूब पढ़िए, मैथ से प्यार करिए। ये आपको दे के ही जाएगा, लेगा कुछ नहीं। हर एक कंपटीशन में वैल्यू जरूर बढ़ाएगा। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे हमारी परमीय संख्याएं, जो संख्या पद्धति में आप लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में, रेशनल नंबर्स पे पहुंचे हैं। उसकी डिफिनीशन, सारी बातें, जोड़ घटाना, गुणा भाग, परमीय संख्याओं का। साथ ही साथ हम लोगों ने दशमलव संख्या, फ्रैक्शन, इन सब चीजों के बारे में जान लिया है। आज परमीय संख्याओं के निरपेक्ष मान कैसे ज्ञात करेंगे और परमीय संख्याओं में शांत दशमलव की परमीय संख्याएं और अशांत दशमलव की परमीय संख्याएं किस तरह से हम अलग अलग निरूपित करेंगे। पहले निरपेक्ष मान। एक चीज आता है निरपेक्ष मान। परमीय संख्याओं में निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू, या इसी को कहते हैं मॉड। जैसे कोई भी परमीय संख्या हो 3/-5, ये परमीय संख्या जो कि ऋणात्मक परमीय संख्या, पहचान बहुत पहले बता चुके हैं। निरपेक्ष मान निकालने के लिए करते क्या है, ऐसे दो लाइनें खींच देते हैं। ऐसे दो लाइनें खींची हो तो इसका मतलब हमें इस रेशनल नंबर या परमीय संख्या का निरपेक्ष मान निकालना है। कहते हैं मॉड ऑफ 3/-6 होगा क्या, ध्यान ये रखना है कि किसी भी परमीय संख्या का निरपेक्ष मान जब लेते हैं तो सदैव धनात्मक ही लेते हैं। चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, चिन्ह से कोई मतलब नहीं रह जाता। हमें सीधे सीधे अंक उतार देते हैं और धनात्मक ही रहता है। 3/5 हो, निरपेक्ष मान होगा 3/5। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड ऑफ 3/-5 होगा 3/5। हमें लिखना हो 7/4 का निरपेक्ष मान। एक धनात्मक परमीय संख्या है, निरपेक्ष मान इसका होगा 7/4। समझ में आ रही बातें। 3/2 ये तो वैसे ही लिख रहा है, सीधा सीधा लिख देंगे 3/2। कोई भी परमीय संख्या हो, निरपेक्ष मान धनात्मक ही आता है, चाहे ऋणात्मक परमीय संख्या हो चाहे धनात्मक परमीय संख्या हो। एक चीज हमेशा याद रखनी है, शून्य भी एक परमीय संख्या है, लेकिन जब शून्य का निरपेक्ष मान लेंगे तो शून्य ही है, क्योंकि शून्य ऐसी परमीय संख्या है जो न धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ठीक, समझ गए ध्यान से। अब इसका यूज कहाँ पे है, परमीय संख्याओं का जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सारी चीजें जो पढ़ते हैं सब जगह इसका यूज है। जैसे हमने लिख दिया 3/2 -5/4 और ऐसे दो लाइनें खींच दिया। इसका मतलब है कि ये अंदर में हमें परमीय संख्याओं को घटाना है और जो भी मान आएगा उसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। देखते हैं 2 और 4 का एलसीएम या लघुत्तम कितना हो गया, 4। 2 का पहाड़ा 2 में, 2 का पहाड़ा 4 में 2 बार जाएगा, 3 × 2 = 6 और यहाँ पे 5। लाइन ऐसे खींचेंगे, 6 में से 5 जाएगा 1/4। ये हो गया इसका निरपेक्ष मान 1/4 आएगा। अगर ये लाइन भी खींच देते हैं तब भी 1/4 का निरपेक्ष मान क्या आएगा, 1/4। तो इस तरह से हम परमीय संख्याओं का निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं। एक और भाग का प्रश्न लेते हैं, 3/4 भागे -5/7। इसे एक प्रश्न में ये लिया, 3/5 आया। दूसरा ये हो गया, तीसरा ये ज्ञात किया। जीरो का अलग से हमने बता दिया, एक सब्ट्रैक्शन का प्रश्न बता दिया, यहाँ पे भाग का प्रश्न आ गया। कुल मिला के निरपेक्ष मान के 6 प्रश्न बन गए। कहीं देखना भी नहीं है किताब का, आप लोग अपनी किताब से करिएगा क्वेश्चन उतार के। क्या लिखेंगे, 3/4 भाग को क्या बनाएंगे, मल्टीप्लाई या गुणा का निशान, और 5/-5/7 बताते हैं क्या होता है भाग में। भूल गए हैं आप लोग, नहीं भूले। रेसिप्रोकल का मतलब गुणात्मक प्रतिलोम हिंदी में कहेंगे, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब लेंगे तो 7/-,
5। यहाँ पे 2 लाइनें से खींच देंगे तो इसका मतलब इसका हमें क्या ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, निरपेक्ष मान। कोई कट नहीं रहा, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे नीचे, 3 सते 21 और 4 पंचे -20 आएगा। जब निरपेक्ष मान लेंगे, देखो ये -20 आएगा, इसका जब निरपेक्ष मान लेंगे तो ये हो जाएगा 21/20। ठीक, इतनी बात समझ में आई। निरपेक्ष मान 3/5, ऋणात्मक परमीय संख्या, धनात्मक परमीय संख्या है निरपेक्ष मान 7/4, ये भी धनात्मक परमीय संख्या है 3/2। 0 ना तो धनात्मक परमीय संख्या ना ही ऋणात्मक परमीय संख्या है, निरपेक्ष मान 0। यहाँ पे एक सब्ट्रैक्शन का प्रश्न बना, 3/2 -5/7 हल किया गया तो आया 1/4, निरपेक्ष मान 1/4। भाग का एक प्रश्न बना, हल किया गया 21/-20 है, निरपेक्ष मान लिया गया 21/20। तो इतनी चीजें हैं, चाहे जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग हो, कुछ भी हो, निरपेक्ष मान जब ज्ञात करेंगे तो निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक ही प्राप्त होगा। क्लियर है ये बातें? आगे बढ़े, कोई डाउट तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं? हाँ, ध्यान दीजिए, एक पद ही देखना कि 0 अगर है तो 0 का निरपेक्ष मान 0 ही होता है। शुरू में ही पढ़ चुके हैं, 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। एक प्रश्न और यहाँ कर देते हैं, थोड़ी जगह बची हुई है, इधर दिख रहा होगा आप लोगों को। 6 हो गया है, 7 नंबर। जोड़ का कोई प्रश्न लिख देते हैं, ऋण 5/7 प्लस 1/3। लघुत्तम इसका कितना हो जाएगा, निरपेक्ष मान निकालना है। लघुत्तम हो जाएगा 21, 7 त्रिक 21, 3 का गुणा -15, 3 पचे 15 और 7 इक्के 7। निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे, ऋण 15 प्लस 7 तो क्या हो जाएगा, ऋण 8/21 और एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो 8/21 आ जाएगा। इस तरह से अब देखिए, जोड़, घटाना, भाग, ये सारी चीजें हो गई और निरपेक्ष मान ज्ञात करना हम लोगों ने सीख लिया अच्छे से। तो कहने का मतलब यह है, सीधा से आप लोगों को समझना है कि कोई भी परमीय संख्या हो उसका निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक ही होगा। ओके, ये क्लियर है? थोड़ा नोट करिए तब आगे बढ़े। हाँ साथियों, आप लोगों ने देखा कि निरपेक्ष मान किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं किसी भी परमीय संख्या का। कोई भी परमीय संख्या हो, निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है, शून्य का निरपेक्ष मान शून्य ही होता है। अब देखेंगे परमीय संख्या में शांत दशमलव और अशांत दशमलव। पहला काम है परमीय संख्या। परमीय संख्याएं, परमीय संख्याएं क्या होती है? हाँ बोलिए, ठीक 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 ठीक। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q कोई पूर्णांक हो तथा Q का मान शून्य ना हो। इस तरह स्टडी इन सच अ वे दैट यू कैन टीच एवरीवन। एक के मारो डिफिनीशन। क्या P और P का मान शून्य हो सकता है? हाँ, P का मान शून्य हो सकता है। क्या Q का मान शून्य हो सकता है? नहीं, Q का मान शून्य नहीं। P और Q क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं इंक्लूडिंग 0, ये क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। और क्या बात हो सकती है? क्या P और Q दोनों 0 हो सकता है? नहीं, P और Q दोनों 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि जब Q 0 नहीं, P और Q दोनों कहाँ 0 होगा? हाँ, P 0 हो सकता है। इतनी बातें परमीय संख्याओं में आ गई। अब परमीय संख्याओं में 2 प्रकार हम लोग सीखेंगे। शांत दशमलव। कैसी? शांत दशमलव। शांत दशमलव वाली परमीय संख्याएं और अशांत दशमलव वाली परमीय संख्या। अशांत, आप लोग कह रहे होंगे कि शांत में छोटा सा काहे लिखा जा रहा है? अशांत दशमलव। हिंदी में जब हम लिखते हैं तो बड़ा सा का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे यही प्रयोग करेंगे। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होती है? P/Q, जहां P और Q क्या हो? पूर्णांक। पूर्णांक। और किस तरह से? तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। P/Q के फॉर्म में लिखी जाए, P और Q पूर्णांक हो और Q का मान शून्य न हो तो परमीय संख्याएं कहलाती हैं। 2 प्रकार की इधर देखो, एक तो धनात्मक ऋणात्मक पढ़ चुके हैं, शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। यहाँ आप देख रहे हैं शांत दशमलव और अशांत दशमलव। कौन सी परमीय संख्याएं शांत दशमलव की होंगी, कौन सी अशांत दशमलव? कल बताए थे आप लोगों को शांत दशमलव परमीय संख्याएं। ऐसी परमीय संख्याएं
जो भाग देने पर पूरी पूरी कट जाए, कहने का मतलब हर से भाग दिया जाए तो पूरी पूरी कट जाए, भिन्न के रूप में लिखी ही जाएंगी पी बटे क्यू के, क्यू से भाग दिया जाए पूरी पूरी कट जाए, शेष पर कुछ न बचे, तो शांत दशमलव की परमीय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एक परमीय संख्या हम लिखते हैं 1/2, 1/2। अब 1 को किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है, तो ये क्या मान आएगा इसका, कल बताए थे इसको, 0.02 पूरी पूरी कट गई। ये कैसी संख्या है, शांत दशमलव में इसको बदल सकते हैं। ठीक, शांत दशमलव। 4/5 एक परमीय संख्या लिखते हैं 4/5, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड है। 4 को भाग देंगे किससे, 5 से, देखते हैं, फिर वही 5 8 40 हो जाएगा। ये भी शांत दशमलव है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव है कि नहीं, 0.8 भाग दिया जाए पूरी पूरी कट जाए, शांत दशमलव। अब पूरी पूरी ना कटे तो अशांत दशमलव। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, रेशनल नंबर। ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, शांत दशमलव संख्या, और यह है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, अशांत दशमलव संख्या। नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे यहां पे एक चीज और बताए थे कल, हर हमें देखना है 2 है 5 है, या 2 और 5 दोनों हो, 2 और 5 दोनों का मतलब जैसे 10 आ जाए किसी डिनोमिनेटर में, वो भी शांत दशमलव होगी। कहने का मतलब शांत दशमलव में क्या होगा, हर 2 या 5 ये होनी चाहिए, या दोनों, या दोनों, 2 या 5 या दोनों, पहचान है। इसके अलावा और कुछ होगा डिनोमिनेटर में, हाँ एक चीज ध्यान देना है, बड़े रूप में ना और सरलतम रूप में परमीय संख्या हो, तब डिनोमिनेटर देखेंगे। अशांत दशमलव में डिनोमिनेटर या हर का मान, या 2 या 5 हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि बड़ी भी संख्या हो सकती है हर के रूप में, अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 हो, या दोनों हो, तो ये शांत दशमलव। और अगर इसके अलावा आ रहा है, 3 आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है भाज्य गुणनखंड, 11 आ जा रहा है, तो अशांत दशमलव संख्या कहलाएगी। समझ में आएगा। अशांत दशमलव में जैसे हम लिख सकते हैं 1/3, 3 से भाग करेंगे 0.333 डट 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 डट, इसको लिखने का हमने तरीका बताया था 0.3 बार, इस तरह से लिख देंगे 0.3 बार, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको कहते हैं शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब फिर हमें सीखना है, शांत दशमलव तो शांत हो गई, काम खत्म, इसका शांत हो गई, काम खत्म, पूरा पूरा कट गया। लेकिन अशांत दशमलव की जो संख्याएं होंगी, अब उसमें भी 2 चीजें हैं। किसी में तो नॉन टर्मिनेटिंग में नंबर बार बार रिपीट होता जाएगा, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो, या एक से ज्यादा नंबर बार बार रिपीट होगा। ध्यान दीजिएगा, एक नंबर बार बार रिपीट हो या एक से ज्यादा नंबर बार बार रिपीट हो, वो कहलाएंगी अशांत दशमलव की संख्या तो होंगी, लेकिन वो क्या कहलाएंगी, रिकरिंग। क्या कहलाएंगी, रिकरिंग, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अब इसके भी 2 भाग हम बना देते हैं। भाग देने पर यह हो सकता है कि पूरी पूरी कट जाए, पूरी पूरी कट जाए तो शांत दशमलव। और भाग दिया हमने, पता लगा एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, या 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 2 5 2 5 2 5 2 5, 0.373737, या कई नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, 3-4 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसको कहेंगे। अब ये अशांत में ही है, अशांत दशमलव संख्या के में भी 2 प्रकार की संख्या है। एक तो अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव, और अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। समझ में आएगा। अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं हो, जैसे ये हमने लिखा है 1/3, 1/3 को जब बदलेंगे तो 0.333
डॉट डॉट है, इसका मतलब ये हो गया 0.3 बार। अब मान लो कोई दशमलव संख्या ऐसी आ गई 0.252525, तो ये भी अशांत आवर्ती ही है, 0.25 बार लिख सकते हैं। ठीक, कई नंबर रिपीट हो सकते हैं, तो अंग्रेजी में इसको कहेंगे रेशनल नंबर। ये होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये होगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। एक ही चीज है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब अशांत भी हो और आवर्ती भी ना हो, अनावर्ती हो, बार बार नंबर बदलते जाएं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या ही क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या जो होती है वही होती है अपरिमेय संख्या। कैसे? जैसे एक बार दशमलव के बाद आ गया 0.3 5 7 1 2 3 4 2 5, इस तरह से जब बढ़ता चला गया, कहीं पे भी हम मिलाएं तो ये जो है नंबर रिपीट नहीं हो रही, रिकरिंग नहीं है। जहां तक भी जाएंगे हर बार कोई नया नंबर, और 3 4 जितने भी 10 अंक चाहे जितने डिजिट इसमें लेने चाहे दशमलव बाद, तो कहीं से हमें दिखता नहीं नंबर रिपीट हो रहे हैं। 3 पकड़ेंगे तो 3 5 आ गया, 3 4 आ गया, ऐसा कहीं पे बन नहीं रहा है। ठीक है कि नंबर रिपीट हो रहे हो, बार लगाया जाए तो हर बार कोई नई डिजिट, और कहीं से भी नंबर रिपीटिंग नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, और इसी को बोलते हैं अपरिमेय संख्या भी बोलते हैं। यहां से डिफिनीशन के अलावा एक चीज और ये हम समझ रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर या अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की परिभाषा होती है क्यू का मान 0 ना हो। यहाँ पे भी इस तरह की संख्या बन जा रही है जो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। फिर से एक बार जल्दी जल्दी हम रिपीट करते हैं, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में बदल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर फिर 2 प्रकार के, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो इतनी बातें परिमेय संख्याओं में हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। इसके आगे आप लोग कक्षा 9 और 10 की क्लास में पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याएं, उससे संबंधित चीजें कि कोई संख्या कैसे हम प्रूफ करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, या कैसे प्रूफ करेंगे कि ये परिमेय संख्या। हमेशा डेफिनेशन दिमाग में होनी चाहिए, P/Q के रूप में निरूपित की जा सके, और P/Q के रूप में निरूपित की जा सकेगी तो उसको कहेंगे जहां P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, Q का मान 0 ना हो, शांत दशमलव, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों हो, और हर के अभाज्य गुणनखंड इसके अतिरिक्त यहाँ पे 3 आया है। ऐसे और भी संख्याएं हैं, अनेक संख्याएं जिसमें हर के अभाज्य गुणनखंड 2 5 या 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ रही है तो वो अशांत दशमलव हो जाएगी। कहने का मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 भाग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्याएं। ठीक, समझ में आई बात? आप लोगों को इन चीजों को नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिए और प्रश्न अपनी किताब के लगाते रहिए। और साथ ही चलिए देखिए, परिमेय संख्याएं या नंबर सिस्टम यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं। आगे अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे घातांक। घातांक से शुरू करेंगे, कुछ लाइनों से आज की बात खत्म करेंगे और आज के इस क्लास को विराम देंगे। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखो है दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। इन्हीं लाइनों के साथ आप सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, नमस्कार। इसको नोट करना चाहे नोट कर लीजिए।